सती अनुसुईया ने माता सीता को क्या वरदान दिया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो अत्रि ऋषि थे, एक अति ऋषि थे, तो उनकी पत्नी सती अनुसुईया थी और वो दोनों सती अनुसुईया बहुत ही पति पत्नी वन में अपनी एक कुटिया बनाकर विश्राम करते थे और वहीं पर रहते थे वन में। तो भगवान श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो वनवास होने के बाद जब वो तीनों वन में रहने लगे, वन में रहते समय माता सीता के पास कोई वस्त्र नहीं थे पहनने को, तो सती अनुसुईया उनके पास गई और माता सीता को एक साड़ी और कुछ आभूषण दिए और वरदान दिया साड़ी को, कि कहने लगी कि ये जब तलक तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास रहेगा तब तलक ये साड़ी कभी गंदी नहीं होगी, कभी मैली नहीं होगी और ये कभी 14 वर्ष तक फटेगी नहीं। 14 वर्ष तक यही आभूषण और यही साड़ी तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारी रक्षा करेगी और ये कभी मैली नहीं होगी, कभी गंदी नहीं होगी। ये वरदान सती अनुसुईया ने माता सीता को दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो सती अनुसुईया अति ऋषि की पत्नी थी। अति ऋषि वन में जंगल में तपस्या करते रहते थे और उनकी पत्नी वहीं पर कुटिया बनाकर उनके साथ में रहती थी। तो अति ऋषि जो थे बहुत ही विद्वान साधु थे, बहुत ही विद्वान ऋषि मुनि थे और उनकी पत्नी जो अनुसुईया थी वो भी बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। इसलिए जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी और भोलेनाथ उनकी परीक्षा लेने गए, तो परीक्षा लेते समय सती अनुसुईया के पास इतना पतिव्रता बल था कि तीनों देवताओं को उन्होंने बालक बना दिया था। इतनी सती अनुसुईया के पास शक्ति थी। तो वही सती अनुसुईया माता सीता को क्या वरदान देती हैं कि ये 14 वर्ष तक जब तलक तुम वन में रहोगी, जब तलक अयोध्या वापस नहीं जाओगी, तब तलक ये साड़ी तुम्हारे साथ रहेगी और ये कभी गंदी नहीं होगी, कभी मैली नहीं होगी, कभी फटेगी नहीं। तो यही वरदान सती अनुसुईया को दिया, सती अनुसुईया ने दिया माता सीता को और माता सीता वही साड़ी और वही आभूषण पहनकर जंगल में रहने लगी, वन में रहने लगी। जब रावण उनका हरण करके ले जा रहा था माता सीता को, तब वही आभूषण अपनी साड़ी के पल्लू में, साड़ी का पल्लू फाड़कर और वही आभूषण उसमें रखकर बांधकर जंगल में गिरा दिया था। तब उन आभूषणों को विभीषण, वो आभूषण जब माता सीता ने जंगल में गिरा दिया तो सुग्रीव उन आभूषणों को पा गए और वो आभूषण अपने साथ में रख लिए। जब भगवान श्री राम वन में ढूंढते ढूंढते सुग्रीव के पास पहुँचे, तब सुग्रीव ने कहा कि माता सीता के कुछ आभूषण हैं मेरे पास, देखिए कि उन्हीं के हैं कि किसी अन्य स्त्री के हैं। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जब उन आभूषणों को देखते हैं तो तुरंत पहचान जाते हैं और कहने लगे कि ये माता सीता के ही ये आभूषण हैं। और तो पहचान जाते हैं कि ये सीता के ही आभूषण हैं और फिर उन आभूषणों को अपने साथ में रखकर वो माता सीता की खोज करने लगते हैं। फिर जटायु मिलता है उन्हें और जटायु गिद्ध जो था वो भगवान श्री राम को बताता है कि लंकापति रावण जो है माता सीता का हरण करके ले जा रहा था, तब उनके युद्ध में उनका पंख कट गया, रावण ने उनका पंख काट दिया जटायु का। तब जब जटायु ने कहा कि रावण सीता माता का हरण करके अपने लंका ले गया है,
तब यहाँ पर युद्ध की तैयारियाँ होने लगी और ये तैयारियाँ होने लगी कि लंका जाएगा कौन, कौन 100 योजन का समुद्र पार करके वहाँ पर माता सीता का खोज करेगा। तो इसी कहानी को यहीं पर करते हैं एंड और मिलते हैं किसी अगली कहानी में। अगली कहानी सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।